कुछ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल भारत चीन के बीच तनाव जारी और इस बीच केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने 118 चाइनीज ऐप और बैन कर दिए हैं। इस लिस्ट में पबजी भी शामिल है। सरकार ने कहा है कि ये चीनी ऐप भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो लगातार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक जारी है। अब 118 और चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पबजी का है। बड़े पैमाने पर इस को डाउनलोड किया जाता है भारत में खेलने के लिए और अब इसे यहां पर बैन कर दिया गया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने 118 और चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। ये ऐप सुरक्षा कारणों के चलते बंद किए गए हैं। अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिए जाएंगे। भारत ने 29 जून को टिकटॉक समेत 58 ऐप को बैन कर दिया था। बैन किए गए ऐप्स में शेयरिट, यूसी ब्राउजर भी शामिल थे, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई जो भारत में इस्तेमाल किए जा रहे थे चाइनीज ऐप थे और इन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना गया है और अब इन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 118 और चीनी ऐप बैन कर दिए गए हैं। तो चीन को सरहद पर पीछे धकेलने के बाद, चारों खाने कूटनीति में चित करने के बाद अब लगातार भारत की डिजिटल स्ट्राइक भी जारी है। भारत ने एक बार फिर चाइनीज ऐप के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अब 118 चाइनीज ऐप और हैं जिन्हें भारत में बंद कर दिया गया है, बैन कर लगा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि सराफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रवि, चीन को लेकर जिस तरह से तनातनी है, कूटनीति का दौर लगातार जारी है, सरहद पर जो भी स्थिति हो, लेकिन डिजिटल स्ट्राइक का ये दूसरा चरण है जब पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अब कहा जाएगा कि तकरीबन 200 चाइनीज ऐप को प्रतिबंध कर दिया गया है भारत में। एक बड़ा पहल है भारत सरकार की ओर से, सराहनीय कदम उठाया गया है क्योंकि जिस तरह से लगातार चाइना की बात करें तो लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, सरहद पर कहीं ना कहीं संग्राम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीन को किस तरह से बैकफुट पर लाया जाए और साफ तौर पर तमाम जो एक्टिविस्ट हैं और तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो कह चुके हैं कि बुलेट नहीं वैलेट पावर से कहीं ना कहीं चीन को मारने की आवश्यकता है और भारत सरकार इस ओर कदम उठा रही है। अब जनता की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा चीन के जितने भी ऐप है और चीन के जो भी मार्केट में सामान उपलब्ध है उनको कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जाए। तो एक बड़ा कहीं ना झटका जो है चाइना को लगने वाला है और भारत सरकार इसके लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब जनता को तय करना होगा कि किस तरह से चीन को वो अपने रुख से हमला करना चाहती है और चीन को किस तरह से पीछे ढकेलना चाहती है, क्योंकि सरहद की बात करें लगातार चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत को डराया जाए, धमकाया जाए, लाल आंख दिखाया जाए, पर भारत की सेना की बात करें या सरकार की बात करें वो कटिबद्ध है और लगातार बिल्कुल रवि, साइकोलॉजिकली यहाँ पर वार में माइलेज लेने के लिए ये कदम भारत उठा रहा है। लेकिन खास तौर पर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि ये ऐप ऐसे हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, इनके इस्तेमाल से भारत की सुरक्षा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में इनको बैन किया गया है। क्या माना जाए, ये बड़ा कदम है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के मामले में अगर देखें तो इन सभी ऐप को सिक्योर नहीं बताया गया है क्योंकि चाइना का ये बड़ा कदम रहा है। पहले से ही लगातार जिस तरह से वो ऐप बनाते रहा है, फिर मार्केट में बेचते रहा, फिर मार्केट से डाटा वो चोरी करते रहा है। कई ऐप डेवलपर हैं ये आरोप लगाते रहे कि चाइना जो है भारत का डाटा चोरी करता रहा है इन ऐप के जरिए। तो ऐसे में भारत सरकार ने अब एक ठोस और एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार नापाक कोशिश की जाती है हर घर तक पहुंचने की, हर मोबाइल तक पहुंचने की, क्योंकि मोबाइल में अगर चाइना जाएगा तो मोबाइल से सारा डाटा इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में भारत सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है और चाइना को बिल्कुल रवि, जिस तरह से पहले भी डिजिटल स्ट्राइक की गई थी उसी की अगली कड़ी है कि पबजी समेत और